Hello bachcho, let's read out the question first. What importance do we attach to zeros immediately after the decimal points? So for this, let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स जब आप पढ़ा था, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जब स्टडी किया था, तो उस टाइम पे हमने रूल्स देखे थे फॉर जीरोस के जीरोस कब सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो उसी में से एक रूल था, दैट इज जीरोस कैन बी यूज्ड एज इन significant placeholders to the left of significant digits if the number is a decimal, यानी कि सिंपल बोलने की बात यह है कि यदि हम एक डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जीरोस को यदि हम लेफ्ट साइड प्लेस कर दें, तो उनका कोई भी मीनिंग नहीं होता, वो इनसिग्निफिकेंट ही रहेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा ही ये गया है कि हम बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस होंगी यदि हम जीरोस को अटैच कर दे इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। सो बेसिकली मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि लेट्स सपोज कि मेरे पास 52 grams, okay, 52 grams ऑफ 2 ग्राम्स का एक मास है, ठीक है, 52 ग्राम ऑफ मास है। अब इस 52 ग्राम मास को यदि मैं केजीज में लिखूं, तो किस तरीके से लिख सकता हूं, 0.052 केजीज ऑफ मास, ठीक है। सो सिंपली देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट में चेंजेस हुए हैं, ये ग्राम में है, ये केजीज में है। बट यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सिग्निफिकेंट फिगर की, सो इनिशियल केस में कितने थे, 2, और फाइनल केस में भी वो 2 ही रहेंगे। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 2 जीरोस हमने ऐड किया है लेफ्ट साइड में, सो एक्चुअल में इनको एज अ इनसिग्निफिकेंट ट्रीट किया जाएगा। इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, इन सिग्निफिकेंट के तौर पर, ठीक है। यानी कि सिंपली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑन टू द लेफ्ट साइड यदि मैं जीरोस को ऐड करता हूं, तो उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। और यही इसका क्या हो गया, फाइनल रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन which we have solved by using the simple concept of significant figure. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.